प्रिय विद्यार्थियों, विषम चक्रीय यौगिकों के अंतर्गत आज हम पिरोल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पिरोल कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं तथा अम्लीय अभिक्रियाएं। इनमें से सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। पिरोल में इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन 2 या 5 स्थिति पर होता है। 2 व 5 स्थिति पर होने का जो कारण है वो ये है कि पिरोल में 2 व 5 स्थितियां ऋण आवेशित होती है और इन स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन स्नेही E+ होता है वो इन स्थितियों पर जब आक्रमण करता है तो अनुनादी संरचनाएं अधिकतम बनती है तथा वे अनुनादी संरचनाएं अधिक स्थायी होती है। पिरोल में 2 या 5 स्थितियों को हम अल्फा स्थितियां भी कहते हैं और इन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण से जो मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन यानी संक्रमण अवस्था बनती है उनकी संख्या 3 होती है। यानी 3 मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बनते हैं जिनके अनुनादी संरचनाएं एरिनियमाइन के रूप में यहाँ प्रदर्शित है। जबकि यदि इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण 3 या 4 स्थिति पर हो तो इससे मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था अर्थात मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन इनकी संख्या 2 होती है, अतः ये कम स्थायी होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण इनमें हैलोजनीकरण के अंतर्गत क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण, आयोडीनीकरण आदि आते हैं। तो क्लोरीनीकरण में यदि पिरोल का क्लोरीनीकरण यानी क्लोरीन के साथ फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएं तो इससे 2-क्लोरोपिरोल बनता है। यदि क्लोरीनीकरण सल्फ्यूरिल क्लोराइड की उपस्थिति में किया जाए तो इससे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा तथा पेंटाक्लोरो 2H पिरोल बनता है। इसी तरह से ब्रोमीनीकरण पिरोल की ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया अर्थात पिरोल का ब्रोमीनीकरण ब्रोमीन के एसिटिक अम्ल विलयन द्वारा कराने पर ट्राइब्रोमो पिरोल बनता है। लेकिन यदि ब्रोमीनीकरण फेरिक ब्रोमाइड की उपस्थिति में कराएं तो 2-ब्रोमोपिरोल बनता है। यदि इसकी क्रियाविधि की बात करें तो इनमें पहले हेलोनियम यानी ब्रोमोनियम आयन बनता है जो पिरोल पर आक्रमण कर 2-ब्रोमोपिरोल बनाता है। आयोडीनीकरण जलीय पोटेशियम आयोडाइड और आयोडीन द्वारा पिरोल का आयोडीनीकरण होता है
और इससे टेट्रा आयोडोपिरॉल या आयोडोल प्राप्त होता है। लेकिन FeI3 यानी फेरिक आयोडाइड से आयोडोनीकरण कराएं तो 2 आयोडोपिरॉल बनता है। क्रियाविधि में FeI3 के आयोडीन के साथ अभिक्रिया से आयोडोनियम आयन बनता है जो पिरॉल पर आक्रमण करके 2 आयोडोपिरॉल बनाता है। इसी तरह से नाइट्रीकरण में पिरॉल की नाइट्रीकारक अभिकर्मक जिनमें मंद नाइट्रीकारक परिस्थिति में ही हो जाता है नाइट्रीकरण, और 2 नाइट्रोपिरॉल बनता है। जैसे कमरे के ताप पर नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करवाएं तो 2 नाइट्रोपिरॉल बनता है। सल्फोनीकरण, पिरॉल के सल्फोनीकरण में भी मंद सल्फोनीकारक जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड पिरिडीन का उपयोग किया जाता है और इससे पिरॉल 2 सल्फोनिक अम्ल बनता है। फिडेल क्राफ्ट अभिक्रियाएं, इनमें एल्किलीकरण, एसिटिलीकरण, एल्किलीकरण में पिरॉल की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर 2 एल्किल पिरॉल बनता है। एसिटिलीकरण में पिरॉल को एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर 2 एसिटिल पिरॉल बनता है। एसिलीकरण में पिरॉल की क्रिया एसिल हैलाइड RCOX के साथ कराने पर पिरॉल 2 एल्केनॉन बनता है।